Starting with my name, there I am Nilanjan Ghosh, and for the last 9 years, I have been providing service in Simaj College. And I have been responsible for nurturing the students, and basically, I'm trying to improve the communication skill of the students, which is very much required for them. It's my pleasure to mention all these kind of activities because this is the unique one which we are following in Simaj College. The thing is that there are so many activities like jam sessions, storytelling, and thematic appreciation. All these things are new to the students. Basically, you know that most of the students are coming from rural background and they don't have sufficient knowledge in English, and they even do not communicate. They are unable to communicate with the other people. So it is our basic necessities that we should provide a lot of activities to them so that they can feel comfortable and they start speaking in English quite confidently. And through these activities, we try to make them comfortable. At least we try to make them speak. उन लोगों के लिए एक बेसिक लेवल पे हम लोग कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसका हम लोग ब्रिज कोर्स के थ्रू फर्स्ट उन लोगों को इंडक्शन देते हैं. वी आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, और उन लोगों को सामने बुला के हम लोग बात कराने की कोशिश करते हैं. एक्चुअली इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्टेज फ्राइट. मेनी ऑफ द पीपल आर हैविंग दिस काइंड ऑफ नोशन दैट द स्टूडेंट्स ऑफ बिहार या दोज हु आर कमिंग फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, they cannot speak. This is not the problem. They can speak, but actually you should give them the opportunity and you should motivate them because they are coming from rural background. It is absolutely correct, but at the same time it is also true that they have passed the matriculation examination as well as 11 12, so they have come across the English literature and all these things. It's all about the motivation. It's all about the inspiring the students that to speak something. Grammatical aspects we should not focus. Actually we are not focusing on that. They at least try to frame the sentences. So special courses have been organized for them to cater the need to solve the problem that they have lots of problem regarding communication skill. हम लोग एकदम बेसिक से चलते हैं. जैसे ये एक लॉजिकल सीक्वेंस होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ अल्फाबेट एंड देन वी फ्रेम द वर्ड्स, वी कम टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड आफ्टर दैट वी फ्रेम द सेंटेंसेस यूजिंग ऑल दिस वर्ड्स. तो पहले हम लोग एक वर्ड बोर्ड में लिखते हैं, बच्चा आके उसको देखते हैं और उसका मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं. विद द एग्जाम्पल वी ट्राई टू क्लैरिफाई ऑल दिस थिंग्स एंड लेटर ऑन ही विल बी इन अ पोजिशन टू फ्रेम द सेंटेंसेस. उनका मन का जो डर है उसको दूर करने के भरपूर प्रयास हम लोग करते हैं सिमेज कॉलेज में. और ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो उन लोगों के सामने रख दिया गया. दे आर वेरी फ्रेंडली विद अस सो दैट वी मेक सच एन एनवायरनमेंट इन विच दे फील कंफर्टेबल एंड दे स्टार्ट स्पीकिंग. ग्रेजुअली विद द प्रोग्रेस ऑफ टाइम दे फील कॉन्फिडेंट इनफ. देखिए 10 साल का प्रॉब्लम तो आप एक दिन में दूर नहीं कर सकते हैं, बट येस वी are trying to make it possible. At least they will be able to stand on the stage and they will deliver something. यहाँ पे हम कुछ इवेंट का नाम लेना चाहेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कम्युनिकेशन फेस्ट. द मोमेंट दिस पर्टिकुलर वर्ड कम्स टू द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स, ये लोग डर जाते हैं. कम्युनिकेशन फेस्ट मतलब क्या करना है मुझे. हम लोग इंडिविजुअली एक एक स्टूडेंट को बुलाते हैं, उसको बताते हैं कि दीज आर द इवेंट्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रुप जैम सेशन, इट्स अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ थिंग. 4 बच्चे खड़े होंगे इन अ क्यू एंड वी विल गिव देम अ टॉपिक एंड विद इन 1 minute दे हैव टू से अ पर्टिकुलर सेंटेंस अबाउट देम. टाइम लिमिट इज 1 minute. इसमें वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं. और उस इवेंट में मान लीजिए कम्युनिकेशन फेस्ट का एक पार्ट है ग्रुप जैम, तो उसके लिए वो लोगों को अलग से अपार्ट फ्रॉम द क्लासेस हम लोग ट्रेनिंग देते हैं. जितना ग्रुप इंटरेस्टेड है ग्रुप हम लोग बना लेते हैं, ABCD वट एवर इट मे बी. उन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है. 1 minute ड्यूरेशन के अंदर बोलने की क्षमता को डेवलप किया जाता है. उसके बाद जैसे थीमेटिक एप्रिसिएशन, कुछ पिक्चर को हम लोग शो करते हैं. उस पिक्चर को देखते हुए उनका इनर थीम को पकड़ने की कोशिश करते हैं. ग्रामेटिकली मिस्टेक्स करते हैं, वी अप्रिशिएट एटलीस्ट द एफर्ट बट दैट दे आर ट्राइंग टू से समथिंग. इस प्रोग्रेस में जब बच्चा में इंटरेस्ट जग जाता है, ऑटोमेटिकली दे कम फॉरवर्ड एंड दे स्टार्ट ऑल दिस प्रोसीडिंग्स. हाँ, क्लास एक्टिविटीज़ में हम लोग बहुत ज़्यादा इन लोगों को इन्वॉल्व रखते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम मान लीजिए कम्युनिकेशन के अलावा हम यहाँ पे बिजनेस इंग्लिश और कम्युनिकेटिव इंग्लिश का भी क्लास लेते हैं, तो इफ़ द ड्यूरेशन ऑफ द क्लास इज़ 1 hour, उसको हम स्प्लिट कर देते हैं 45 minutes और 15 minutes. 45 minutes आई एम सपोज टू प्रोवाइड द लेक्चर, और बाकी 15 minutes कोई एक बच्चे को हम बुला लेते हैं कि बाबू देखो ये जो अभी हम लेक्चर को डिलीवर किए हैं तुम इसको समझाओ बाकी स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो, पब्लिक के सामने बोलने की एबिलिटी डेवलप हो और वो कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो और सबके सामने इस बात को रखे. तो इन दैट प्रोसेस वी आर ट्राइंग टू
remove the stage fright of each and every student in the classroom. As you all know that the world is getting digitalized, so everybody is concerned about that, and we are trying to make them digitalized. We are using the smart board, we are using the YouTube channel, and in that particular channel we upload our videos on regular basis so that they will get to know कि क्या मुझे पढ़ाया जा रहा है, क्या हम चाह रहे हैं सीखना। फेसबुक में भी हम लोग अपलोड करते हैं और इंस्टा में भी हम लोग अपलोड करते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू हमेशा स्टूडेंट से कम्युनिकेट करते हैं। इफ दे जनरेट एनी काइंड ऑफ क्वेरी, उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर टू हैव गुड इंटरेक्शन विद यू।